भावनगर महानगर पालिका संचालित शाला नंबर 30 नवापरा भावनगर से मैं चुड़ासमा स्नेहलबा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय में कक्षा 8 इकाई 2 ईदगाह का अभ्यास करेंगे। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी लिखित एक अमर कहानी है। प्रेमचंद जी ने निर्मला, गोदान आदि बेहद ही प्रख्यात उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में एक गांव के मुस्लिम वर्ग के त्यौहार मनाने का तरीका और उसमें भी एक छोटा सा बच्चा हामिद, उसके त्याग, सेवा, बलिदान और समझदारी का वर्णन किया गया है। तो आओ हम देखते हैं कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान जो है वे मुस्लिमों का पवित्र महीना होता है। उसमें मुस्लिम लोग रोज़े रखते हैं। रोज़े मतलब व्रत, उपवास। 30 रोज़ों के बाद चांद निकलता है तो लोग ईद मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यहाँ पे 2 शब्द आए, मनोहर और सुहावना। दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है सुंदर, मनोहर, मन को हरने वाला। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। दोस्तों, सूर्य जो होता है वह दरअसल गर्मी देता है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि शीतल है, क्योंकि जब कोई त्योहार हो, कोई प्यारा सा दिन हो, तब हमें प्रकृति के सभी चीज़, सभी तत्व भी सुंदर लगते हैं, अपने अनुकूल लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे सूर्य को शीतल कहा गया है। सूर्य के समानार्थी क्या होते हैं? रवि, भास्कर, भानु, सूरज आदि सूर्य के समानार्थी है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे गरीब जो वर्ग होता है वह कैसे त्यौहार मनाते हैं। उनके लिए ईद में पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। पुराने जो कपड़े हैं उसमें भी बटन टूट गए हैं और शायद घर में भी सुई धागा नहीं है, तो वे पड़ोस के घर में लेने के लिए जाते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कई दिनों से जूते शायद पहने नहीं होंगे, इसलिए वे सख्त हो गए हैं। उनमें तेल डलाने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैल जो है वे किसानों के खास साथीदार होते हैं। उन्हें जल्दी जल्दी सानी पानी मतलब खाना और पानी दे दीजिए, हम ईदगाह से लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस मतलब 3 किलोमीटर, 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। छोटे जो लड़के हैं वे बेहद प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वे भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रोज़े रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए किसी किसी ने 1 रोज़ा रखा है, शायद वो भी दोपहर तक, और किसी ने तो वो भी नहीं रखे हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। कहते हैं रोज़ा रखना तो बड़े लोगों का काम है, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। ऐसा ही होता है ना कि हम जिस चीज़ का बहुत इंतज़ार करते हैं और इसमें अब वह समय सर ना हो तो हमें बहुत जल्दी लगी रहती है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ था। कुबेर जो है वह देवों के धनपति है, केशर है। तो छोटे बच्चों को जो थोड़े थोड़े उनके पास पैसे थे, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुबेर जितना उनके पास धन है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं
अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। छोटे बच्चे हैं वो सपने देखने लगते हैं कि हम मेले में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, हमारी कहानी का जो नायक है वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। हैजा नाम की जो बीमारी होती है कोलेरा, उसमें उसके पिता चल बसे और उसकी माँ भी मर गई। मतलब हामिद के माता और पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। दादी अमीना है वो हामिद को बहुत प्यार करती है, इसलिए हामिद को उतना ही वह प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है। यह हमें उसके आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा दिलाता है। जिसका गोटा काला पड़ गया है, गोटे पर जो कढ़ाई करी गई है वह काली हो गई, पुराना है इसलिए, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी जो है अपनी कोठरी मतलब छोटा सा जो कमरा होता है उसमें बैठकर रोती है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, खाने को कुछ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। चारों ओर उसे निराशा दिखाई दे रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? दोस्तों, यहाँ पे एक गरीब परिवार जो होता है, गरीब लोग जो होते हैं, वह त्यौहार को किस नज़र से देखते हैं यह बताया गया है। हम तो त्यौहार में खुशियाँ मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, त्यौहार में वे बहुत ही निराश होते हैं। और ख़ासकर जब कि उनके घर में हामिद जैसे बच्चे हैं जिन्हें इन परिस्थितियों का कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है, उन्हें तो त्यौहार जहर जैसे लगते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का तो माँ भी अमीना है और बाप भी अमीना है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। अमीना सोचती है छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का और वहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ होगी, खो गया तो क्या होगा? उसका कौन ध्यान रखेगा? नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। अमीना सोचती है 3 कोस 3 किलोमीटर जितना वह छोटा सा लड़का जूतों के बगैर चलेगा कैसे? पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अमीना जो सिलाई कढ़ाई कर कर कुछ पैसे कमाती होगी, उसमें से कुल 2 आने बचे थे। 3 हामिद को दिए उसने और 5 अपने पास रखे हैं। यही तो बिसात है, उनकी हैसियत ही इतनी है। और ईद का त्यौहार सिवैया तो बनानी होगी ना हामिद के लिए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। लेकिन हामिद जो है वह बहुत खुश है, उसे तो ईदगाह जाना है और अपनी दादी से कह देता है, तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ कर आगे निकल जाता था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिद बेहद खुश है। पैरों में पर लग जाना मतलब बेहद ही खुश होना, यह एक मुहावरा है। पैरों में पर लगना मतलब बेहद खुश होना। वह कभी थक नहीं सकता था। तो दोस्तों, हमने देखा कि हामिद अपने गांव के साथीदारों के साथ मेला घूमने के लिए जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वे लोग क्या क्या देखते हैं, ईदगाह कैसी होती है, यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।